नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और मैं लेकर आया हूं एक विशेष जानकारी जिसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जैसा समाजवादी नेता न पहले कोई पैदा हुआ और न संभावना है कि आने वाले समय में पैदा हो सकेगा। और मैं ध्यान रखिए, ये बातें सकारात्मक तरीके से आपको कह रहा हूं और मैं किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष से भी नहीं जुड़ा हूं। ये जो बातें हैं वो डेटा और फैक्ट के अनुरूप मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो को जब देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि वाकई में नीतीश कुमार के जैसा समाजवादी नेता न आज तक पैदा हुआ और न आगे होने की संभावना है। कहते हैं कि समाज का जो विकास है ना, समाज की जागरूकता में निहित है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी जाति, धर्म, संगठन और इस जो राजनीतिक चीजों में निहित नहीं है। ये केवल और केवल जागरूकता में निहित है। अगर आप बेहतर शिक्षित हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है आप उसका लाभ ले पा रहे हैं, अगर आप अपनी अपनी जगहों पर बेहतर काम कर रहे हैं, जागरूकता के अनुसार आप अगर बेहतर हैं तभी आप बेहतर होंगे, नहीं तो आप बेहतर नहीं हो सकेंगे। ये पहला पहलू है। दूसरी बात देखिए, हमारे समाज में दूसरा पॉइंट ये भी आपको दिखेगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से राजनीति के सोच को रखता है, या यूं कहें कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी संगठन, किसी न किसी सिद्धांतों को अंधभक्ति की तरह फॉलो कर रहा है और उस अंधभक्ति के चक्कर में वो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी को झेल लेता है। अब जो समस्या अभी मैं बताऊंगा समाज में आपने जो देखी होगी वो ये भी होगी कि एक दूसरे व्यक्ति के बीच में ऐसा कि कोई किसी पार्टी संगठन के दो पार्टी के होने से ऐसा मतभेद हो जाता है कि वहां जो संबंध, जो भाईचारे का संबंध है वो भी टूट जाता है, वो भी लड़ाई हो जाती है। और इन बातों को लेकर समाज के बीच में आज तक जागरूकता नहीं पहुंची है कि हर पार्टी, हर संगठन, हर दल जो है वो अपने अपने लाभ के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जागरूकता नहीं पहुंची थी, जो कि अब जो है ना हमारे समाज में इन बातों की जागरूकता भी पहुंच गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकलापों के कारण। सबसे पहली बात मैं क्या कहूंगा कि सजग नागरिक, जागरूक नागरिक। तो जागरूक नागरिक मतलब अपने जीवन को समझने वाला, आपके जीवन में क्या बेहतर चाहिए वो चीजें जो माननीय मुख्यमंत्री, मैं बार बार कहना चाहूंगा ये व्यंग्यात्मक नहीं है, यही वास्तविकता है। अपने जीवन की बेहतरी को आप तमाम जो हमारे दर्शक है ना वो समझ लीजिए कि आपका जीवन किस चीजों में बेहतर है। ज्यादा इधर उधर उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। इसकी भी जो प्रत्यक्षदर्शिता, जो प्रत्यक्ष चीज आपने देखी है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने का जो 9वां बार इस बार जो शपथ लिया है उसमें आपको दिख गया होगा कि किस तरह लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अवसर को देखा और वो मुख्यमंत्री बने। जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। जो पहले जो बुराई नहीं करते थकते थे वो दूसरे जो थे वो अब बुराई करने लगे और बुराई करने वाला बुराई करने लगा। मतलब हर कोई अवसर जो है वो जागरूक होकर अपने अवसर के लिए तैयार है। और ये बातें इस बार की जो है 2024 की जो राजनीतिक फेरबदल बिहार में हुई है ये पता चल गई है। ये पहला पॉइंट मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि समाज में जो भी लोग कास्ट या कैटेगरी या जाति, संगठन, पार्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये भी इन्होंने समाज में सीधे तौर पर पहुंचा दिया है कि आप लड़ाई ना करें, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये जागरूकता समाज तक पहुंचा दी गई है। अगर आप आज तक इस तरह की सोच रखते हैं कि हमें अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए किसी दूसरे समाज के लोगों से लड़कर भिड़कर और फिर हम उसको पछाड़ कर हम अपने पार्टी को आगे बढ़ा देंगे, तो ध्यान रखिए आने वाले समय से पहले ही आप इस बात से चेत जाइए कि वो आपके जीवन की समस्या है, वो पार्टी के लिए समस्या नहीं है। क्योंकि हर कोई अपने अवसर की तलाश में घूम रहा है। तो अब आपको जो मैं पहले बताया हूं ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जैसा समाजवादी नेता, मैं दिल से कह रहा हूं, मेरे दिमाग में, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं,
व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह समाज की जो वास्तविकता को इन्होंने प्रदर्शित किया है, समाज की स्थिति को प्रदर्शित किया है, वही ओरिजिनल में समाजवादी है। और अब हमें लगता है कि अब समाज के हर लोग इस तरह की सोच रखेंगे, अपने जीवन की बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बातें मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं आज तक समाज की जो स्थिति है उसका अवलोकन करा है, और अवलोकन करने के बाद यह ध्यान दिया है कि लोग आज भी कहते हैं कि हर कोई अपने अपने सिद्धांतों पर, अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी जो बातों पर जो है सो लोग आगे बढ़ने को लेकर करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसमें ये जो एक पहलू है ना, ये पहलू आप सिद्धांत में बने रहिए। अगर आप इस चीज को टिका कर रखना चाहते हैं या आप रख सकते हैं तो आप इसको रखिए। लेकिन जो हमारे समाज के ऐसे लोग जो कि लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उस समस्या से जूझ रहे हैं, उन सारे लोगों को ये नई सीख मिल गई है, और हर लोग ने ये महसूस किया है कि अब अपने आप को संभाल कर रखना है। कोई भी व्यक्ति, मैं फिर कहना चाहता हूं, इस वीडियो के बाद आप यदि मुझे ऐसा कहेंगे ना कि आप जिस तरह के अवसरवादिता की बात कर रहे हैं, तो आपका तो कहीं सिद्धांत ही नहीं कोई होगा, आपका कहीं पर कोई ये सोचना ही ऐसा नहीं होगा कि आप बेहतर तरीके से लोगों को मना पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप भी ऐसा ही सोचते हैं, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो को एकांत में बैठकर देखिएगा, और आप अगर ऐसा नहीं सोचते हैं, आप कहीं पर टिके हुए हैं, कहीं पर आप अटके हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं, और आने वाले समय में आप जो है वो ऐसे पोजीशन पर जाएंगे जहां पर कि आपको लगेगा कि जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जिसके लिए आप अपने सिद्धांतों को टिका कर रखे पड़े थे, कि मोक्ष का पर ताव देकर घूम रहे थे, वो सब लोग आपके जो है ना वो खिलाफ हो जाएंगे, और आप मोक्ष पर ताव देते रह जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आज जिस तरह का माहौल बना, लोग अपने अपने अवसर को तलाश रहे हैं। अब कोई कह रहा है आरजेडी के विधायक जेडीयू के संपर्क में, जेडीयू के विधायक अब आरजेडी के संपर्क में, कांग्रेस के विधायक बिहार से बाहर चले गए हुए हैं, उनको समेट समाट कर लोग ले गया। अब हमारे जो मांझी जी हैं, उनके जो उन्होंने अपने विधायक के लिए जो है वो अवसर तलाश रहे हैं। अब हमारे बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपके जो अगर कहेंगे पार्टी की बात कहेंगे, कुछ लोग मुरेठा बांधकर घूम रहे हैं। जैसे मैं सम्राट चौधरी जी की बात अगर करूं, मुरेठा बांधकर भी घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पार्टी की जो बातें हैं, हमारा पार्टी जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम अपने सिद्धांतों को एक तरफ रखेंगे, लेकिन पार्टी की बात को हम मानेंगे। वो भी सही है। तो जब हर कोई अपने अपने अवसरों को ढूंढ रहा है, तो कौन ऐसा बचा है जो अवसर को नहीं ढूंढ रहा है? और ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुत सारी बातों को लेकर यह कहता है कि हम अवसरवादी नहीं है, और समाज में इस बात को लेकर वो मैसेज दे रहा है कि आप भी अपने आप में मजबूत बनते हुए अपने अवसर को त्याग दीजिए, लेकिन सिद्धांत को रोक कर रखिए। कहां है वो समाज? वो सिखाने वाला लोग कहां है? मैंने अपने समाज के लोगों को लड़ते देखा है, मैंने अपने समाज के लोगों को पार्टी के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर जेल जाते देखा, जो बहुत सारी सी समस्या को मैंने देखा है। और आज कहां है वो सारी बात? देखिए, मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे अगर आप लोगों को लगे कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो कमेंट करिए। मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में भी मैं जो उलझ कर रखा था, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उन सारे सवालों को मैंने बार बार देखने का प्रयास किया, और अब कई दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह अपने अवसर को तलाशा है, अपने आप को पार्टी में बदल बदल कर भी कुर्सी बचा कर रखे हैं, और सब लोग उसी कुर्सी के पीछे नाच रहे हैं। तो अब हमारे समाज के वो हर लोगों के लिए मैं कहूंगा ये मैसेज है, ये समाज के हर लोगों के लिए संदेश है कि आप लोग भी अपने अपने अवसर को तलाशिए, अपने अपने बेहतरी की तरफ आगे बढ़िए, और पार्टी पॉलिटिक्स के लफड़ा में मत फंसिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा फंसना जरूरी है तो कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब देंगे, और तर्क के अनुसार हम आपको जवाब देंगे। बेहतर 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 बनने के लिए पूरा समाज को बर्बाद कर दिया है लोगों ने। आज एक गरीब व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर, अपने जाति के नाम पर, अपने संगठन के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, और वो संगठन का जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार वो दल बदलने के लिए वो तैयार है, उसको किसी को पता नहीं। आज कहते हैं कि शादी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, और उसमें जो है सो लोग मारे जाते हैं। और देखिएगा कि बड़े बड़े नेताओं के ने अपने अपने परिवार के बच्चों की शादी जो है दूसरे कास्टों में कर दी हुई है, और एक बेहतर तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं। हमारे गांव में क्या है, हमारे समाज में क्या है?
आज एक बहू बेटियां जो है या कोई भी अगर कहीं किसी तरह से अगर आगे पीछे कुछ अगर हो गया हो तो उसके जीवन में भूचाल आ जाता है और वो व्यक्ति जो इस तरह की समस्या को झेल रहा है उसको इतनी प्रताड़ना मिलती है कि वो बहुत सारे लोग ने धरती छोड़ दिया हुआ। तो देखिए, मैं कहूंगा ऐसी भावना में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ गई है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा ये व्यंग नहीं था। ये आपको फिर से कहेंगे कि ये जो टॉपिक मैंने आपको छेड़ा है, ये टॉपिक से आप क्या सीखे हैं कमेंट कर बताइएगा। देखिए, मैं समाज के लिए, आप लोगों के लिए लगातार प्रयास करता हूं कुछ बेहतर लेकर आऊं, और इसके क्रम में मैं बार बार सोचता रहता हूं कि ये इससे क्या सकारात्मक चीजें निकली है, कौन ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसमें मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी धर्म को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, बेहतर बने और अपने जीवन में बेहतरी लेकर आए। आज हर धर्म, हर संप्रदाय, हर संगठन को मैं बेहतर मानता हूं और उसी बेहतरी के साथ मैंने ये भी वीडियो आपके बीच जो लाया है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे बड़ा समाज सेवी, इनसे बड़ा सामाजिक जो कह रहे हैं कि समाजवादी, और इससे बड़ा जो नेता जो समाज को मैसेज दे सकता है, वो मैंने ना आज तक देखा था और न आगे मैं देख पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, देखिएगा, मैं कमेंट बड़ा दिल से पढ़ता हूं, इसीलिए इस कमेंट के जो प्रक्रिया में जो है आप थोड़ा सा शालीनता बरतिएगा, क्योंकि ये आपकी बेहतरी को प्रदर्शित करेगा। तो इस कमेंट में शालीनता, क्योंकि मैंने जिस टॉपिक को छेड़ा है, ये टॉपिक बहुत ही लोगों को जोड़ता है, उसकी भावनाओं से जोड़ता है। तो आपकी भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन कमेंट करिएगा। अपनी जो भाषा है, जो बेहतरी है, उसको प्रदर्शित करते हुए हम लोग एक डिस्कस करेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी बातें बेहतर होगी तो मैं हाथ जोड़ कहता हूं कि मैं सीधे तौर पर मानूंगा। और अगले वीडियो में अगर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने धर्म, संगठन, सिद्धांतों पर टिकना चाहिए, तो मैं उस पर भी आपकी अपनी बातें जरूर रखने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में आज जो मैंने बातें कही है, दिल से कही है। ध्यान रखिए, दिल की बातें आपके दिल तक जानी चाहिए और इसमें से बेहतरी को ढूंढिए। हमें क्या करना है, हमें कितना बेहतर बनना है, तो इसी बातों को लेकर आगे भी हम आते रहेंगे। अगर आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े तो जुड़िए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। हम लोग एक बेहतर समाज बना रहे हैं और इसमें हम आपसे कुछ विशेष नहीं चाहते, केवल और केवल आपके विचारों से जुड़ना चाहते हैं। कमेंट करिए, आप बताइए कि किस तरह से बिहार बेहतर बनेगा और किस तरह से हमारे लोगों के जीवन में बेहतरी आएगी, समाज में और जागरूकता फैलेगी। तो ये आज की बातें थी। कमेंट करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं और इस समाज में आप भी बहुत बड़ी जो कह रहे हैं कि एक कड़ी है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए जुड़िए, समझिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ बेहतर लेकर आएंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।